जान रहा हूँ ना गुरुजी, आ रहा हूँ। आपने सुना अभी? हाँ, गुंडागर्दी की निशानी, मैंने तो तुरंत रोक दिया। धमकी की निशानी। ये देश सबका है, लोकतंत्र में सबका रहने का अधिकार है। सारे लोग रहेंगे, जो सरकार होती है वो सबकी होती है। आपने भाजपा की भाषा सुनी? ये क्या बताएंगे जो जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं? नाहिद हसन को जेल से चुनाव लड़ा रहे हैं। रफीक अंसारी 10 मुकदमों में बांझित है, कहता हिंदू गर्दी उतार देंगे। आपको ये पता नहीं है, जात के नाम पे बांटते हो और काटने के नाम पे जोड़ते हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिला देंगे कूदे। और 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से माफिया भागने का काम करेंगे। मंत्री जी हमारे कहते हैं कि 10 के बाद हम गर्मी निकाल देंगे, समाजवादी पार्टी कहती है चर्बी निकाल देंगे, ओवैसी जी कहते हैं कि हम वर्दी निकाल देंगे, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, हम 12 लाख भर्ती निकालेंगे। वो कहते हैं, कांग्रेस ने कहा कि ओवैसी साहब कहते हैं कि वर्दी निकाल देंगे। देखिए, हक अधिकार की लड़ाई लड़ना आज के परिवेश में बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं हक अधिकार की बात करूं तो मुस्लिम भाई जो, जैसे कर्नाटक का किस्सा देखिए, जो हिजाब को लेके इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, ना सपा बोली ना अन्य पार्टियां बोली, पर ओवैसी जी ने अपने मुस्लिम भाई के लिए हक अधिकार की बात की। अभी जल्दी की बात है, माननीय एक पत्रकार जी ने, देखिए ये जो हमारे साथी कह रहे हैं, प्रियंका जी ने कहा कि संविधान में अधिकार है कि हर महिला क्या पहने क्या न पहने इसका फैसला वो करे। हाँ जी, नहीं बिल्कुल पहने, पर ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि अभी माननीय अखिलेश जी से कल पत्रकार ने पूछा था कि हिजाब के लिए तो क्या करें, तो अखिलेश जी कहने लगे मुझे कम सुनाई दे रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों से कह रहा क्या आपको कम दिखाई दे रहा है? आपको तो सुनाई पड़ा ना? हाँ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अलग अलग जगह पर कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है। अगर पुलिस में वर्दी पहनने की है तो ड्यूटी पे वर्दी पहनी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कोई हल्ला ना करें और इसके बाद इस पर फैसला। तो ओवैसी साहब क्यों हल्ला कर रहे हैं? उनके पीछे मकसद क्या है? केवल ये भाजपा की बी पार्टी है, भाजपा की बी पार्टी है। भाजपा ने ओवैसी को जेट श्रेणी सुरक्षा। हाँ जी, हाँ जी, भाजपा की अगर बी पार्टी ओवैसी साहब हैं, अपर्णा यादव बीजा में क्यों गई? उनकी भतीजी बीजा में क्यों गई? संदीप बीजा में क्यों गए? सरभाई बीजा में क्यों गए? और वैसे तो बी टीम नहीं है, यह समाजवादी बी टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कांग्रेस के आदरणीय मिश्रा जी बता रहे थे कि योगी जी ने सिर्फ वस्त्र गेरुआ पहन रखे और उनका तन गेरुआ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी जी कहते हैं, बहुत बड़े मंच से उन्होंने कहा कि वो किसी मत और मजहब के विरोधी नहीं है, और जो राष्ट्र का विरोधी है, जो सनातन धर्म का विरोधी, योगी जी उसके विरोधी हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका विरोधी है। देखिए, अभी परसों मुख्यमंत्री जी कमालगंज आए थे भोजपुर विधानसभा में जी, वहां पे उन्होंने कहा कि भोजपुर को जो लोग इस्लामाबाद बनाना चाहते हैं उनको 10 तारीख के बाद उनकी गर्मी निकाल देंगे। और किसी भी शख्स ने ये बात नहीं कही इस्लामाबाद की बात। और उसके बाद उन्होंने वो ढूंढ ढूंढ के इस तरह विभाजनकारी वाली अंताक्षरी कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों के बीच जो विभाजनकारी अंताक्षरी चल रही है पिछले 4 महीने से, ये इस बात का गवाह है कि योगी जी कितना सत्य बोलते हैं। जी बताइए। इनको मैं बता दूं, किनको? मिश्रा जी को, इनकी पार्टी को बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गजवाए हिंद से नहीं चलेगा, न शरीयत से चलेगा, उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा। जो इस्लामाबाद बनाएगा वो गोली खाएगा। ये भाई, ना 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 ना, ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं कही इन्होंने जी। ये विभाजनकारी जो अंताक्षरी कर रहे हैं ये पिछले 4 महीना से, खास तौर से उसी के नतीजा है इस्लामाबाद। अरे किसी ने कुछ कहा तो होता, आप रस्सी को साफ बना रहे हैं। बताइए। देखिए, बीजेपी भी कहीं दूध की धुली नहीं है, चाहे हम महंगाई की बात। बोले तो मेरे हुजूर, मुझे तो लग रहा था कि हुजूर बोलेंगे ही नहीं, लेकिन हुजूर बोले तो
अब बात करें किसानों की, अभी लखीमपुर का केस है, 8-10 किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी, इन्हीं बीजेपी का मंत्री था, 4 महीने में रिहा कर दिया गया। रेप की बात करें, उन्नाव रेप की बात करें, जो हमारे सेंगर साहब थे इन्हीं के मंत्री थे, उसके परिवार तक को इन्होंने निस्तब्ध कर दिया। बात करें हम रोजगार की बात करें, जो मनरेगा में नौकरी देते हैं उसको बोलते हैं कि सरकारी नौकरी दे दी, झूठ का पुलिंदा है ये बीजेपी। और हमारे पैनल के लास्ट हैं सदस्य सुहेल दो पार्टी के, और उनसे उनकी बात, उनका आराम से डिबेट पैनल में आराम से उनका मंतव्य, उनकी बात लेने का हक है। सुहेल दो पार्टी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और ये भारतीय जनता पार्टी ये बौखला गई है, ठीक है। अरे अभी तक तो आप उन्हीं के साथ थे, अरे आप तो उन्हीं के साथ थे। नहीं साहब, मैं चोरों और झूठों के साथ नहीं हूँ। ये झूठ पार्टी है, ये चोरों की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है। और अभी कितने साल रहे उनके साथ? इसके बाद में ये 10 तारीख को एक गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर को। क्या बजेगा? गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। जी आ रहा हूँ। हाँ जी बताए, ये देखिए आपके सामने ए और बी और सी और डी चारों खड़े हैं, डी कंपनी खड़ी है जो लूट का काम। नो। देखिए, अभी जो आपने बात की, इन्होंने देखिए, ये भारत देश, इसकी प्रस्तावना में संविधान में लिखा है, न देश ये सिख से चलेगा, न हिंदू से चलेगा, न मुसलमान चलेगा, ये देश केवल संविधान से चलेगा। बिल्कुल आया ना हलो। कन्नौज की रोटी कब बनेगी? इतनी खराब है। बनी नहीं। राजू सांसद कन्नौज। अरे नाम क्या? राजू कन्नौज। राजू साहब कहते हैं कि कन्नौज की रोड कब बनेगी? सब बनी है। हाँ, ये नकलची लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। यूपी में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसमें क्या है, नकल के प्रणेता और रचयिता श्री 1009 मुलायम सिंह यादव जी, उनके सुपुत्र उसके बाद श्री 1010 अखिलेश यादव जी, यदि वो नकल ना कराते तो आज का युवा जो बेरोजगार घूम रहा है वो सड़क पे ठेले ना लगाता। योगी की सरकार, संविधान जो होता है कि आदमी बर्बाद करना चाहता है, ये जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश में सबको मारने का काम कर रहे हैं। कौन लोग? यूपी बीजेपी के लोग। कारण मैं बता दूं, मेरी बात सुन ले पूरी। प्रधानमंत्री जी, मेरी बात सुन लें। प्रधानमंत्री जी आए थे तिरवा में, हमारे कैलाश राजपूत विधायक 10 तारीख को कोरोना पॉजिटिव, 11 तारीख को निगेटिव और 12 तारीख को फिर पॉजिटिव। और बाद में सीएमओ साहब से पूछा गया तो कहते कि छोटे मोटे लक्षण हैं। क्या कोरोना छोटे मोटे लक्षण है? बताए हमें जवाब दे। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हाँ, बड़ा मुद्दा। कन्नौज में सारे लोग मसाला जरूर खाते हैं ना जी।